नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है, आपके टीम का मेंबर, आपका दोस्त। कैसे सब लोग आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज बात करते हैं राकेश भाई की। राकेश भाई मेरे प्रिय मित्र, स्कूल में फुटबॉल टीम में थे। उनकी प्रॉब्लम थी, वो ओवरथिंक करते थे, ज़्यादा सोचते रहते थे, किसी बात को लेकर लंबा खींच देते थे ऑटोमेटिकली। वो कुछ बॉल यहाँ फेंक नहीं होगी, बॉल वहाँ जाती थी उनकी, क्योंकि वो फोकस से थे लाइफ में। कोई चीज़ दिमाग में आ गई, वो लगातार चलती रहती थी, परेशान थे किसी बात से। लगातार वो चाहते थे उस बात को ख़त्म करना, मगर वो चाहकर भी उस बात को ख़त्म नहीं कर पाते थे। टीम के कोच ने 2 बार कह दिया था, राकेश भाई तुम इस टीम से निकल जाओगे अगर तुमने फोकस नहीं किया तो। टीम से निकल जाओगे और फोकस नहीं किया तो। राकेश भाई हो गए परेशान। क्या होगा भाई? वैसे ही वो परेशान थे और कोच ने उन्हें कह दिया कि तुम निकल जाओगे। फिर कहीं से उन्हें 3 बातें ऐसी पता लगी जिससे उन्होंने फोकस किया, जो उनका जो ओवर थिंक को उसको बैलेंस कर दिया। सोचना जो ज़्यादा लगते थे, वो ज़्यादा समय तक सोचते थे, उसको बैलेंस में लाए, प्रोडक्टिविटी लाए लाइफ में, और बेस्ट अचीवर ऑफ द टीम बने। वो बेस्ट परफॉर्म किया उन्हें। अगले 1 साल में उन्हें 4-5 मैचेस जीते। वो कैसे 3 चीज़ जानी, कैसे किया, उनको इम्प्लीमेंट किया, आज जानते हैं। वो 3 चीज़ जानने के लिए इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, और मुझे पूरा यकीन है आप कुछ हासिल करेंगे इस पूरी वीडियो को देखकर। पहले समझते हैं ओवर थिंकिंग होती ही क्यों है, ये होती किस लिए है। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम एक चीज़ को इतना लंबा खींच देते हैं, एक बात को हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा दिमाग सोल्यूशन ओरिएंटेड रहता है। पॉजिटिव चीज़ में ऑटोमेटिक सोल्यूशन होता है, उसके अंदर सोल्यूशन होता है, हम समझ लेते हैं सोल्यूशन है इसके अंदर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो हमारे साथ नेगेटिव चीज़ घटी होती है वो हमें परेशान करती है। हम चाहते हैं उसका सोल्यूशन निकले, क्योंकि दिमाग सोल्यूशन ओरिएंटेड है, सोल्यूशन चाहता है हर चीज़ का, हर रीज़न चाहता है, वैलिडेशन चाहता है। तो हम एक प्रॉब्लम कोई रहती है, कोई नेगेटिव चीज़ आती है, उसको हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, आखिर क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था, वैसे करना था। हम विल लिव इन द सेम मोमेंट अगेन एंड अगेन। उस पल में हम बार बार जी रहे होते हैं, उस पल को बार बार रिवाइंड कर रहे होते हैं। हम पल एक बार जिया वो उसको बार बार सोचते रहते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते, हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। आपने देखा होगा, लोग ओवर थिंक करते हैं, उसके बाद अगर वो ज़्यादा खिंच जाए तो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। अरबपति लोग, दौलतमंद लोग जो एक सोच को लेकर चलते हैं, ओवर थिंक करते हैं, फिर डिप्रेशन का रूप ले लेता है उनके दिमाग में। फिर वो सोच उनकी जान लेने पे आमाद हो जाती है। वो छोटी सी चीज़ रिवाइंड कर करके उनकी जान पे मुसीबत बना देती है। हर साल इंडिया में कई लोग इससे परेशान हैं। हर साल कई स्टूडेंट्स ख़त्म हो रहे हैं इस ओवर थिंकिंग से, डिप्रेशन से। इसकी जड़ यहीं पर, ओवर थिंकिंग इसकी जड़ है, इसको हमें ब्रेक करना है। वो 3 चीज़ें बताऊँगा। पहली, हमें जानना पड़ेगा कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई परेशानी आ रही, कोई विचार आ रहा है जो आपको लंबा चल रहा है, परेशान कर रहा है, आप जानिए ये मुझे परेशान कर रहा है। पहली चीज़ रियलाइजेशन, हमें पता होना चाहिए हम कोई चीज़ विचार हमारे दिमाग में आ रहा है, तो ये परेशान कर रहा है। दूसरा, उस विचार को पेपर लीजिए, पेन लीजिए, लिखिए, एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने, उसके नीचे बोल्ड में लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए, मुझे इसके बारे में नहीं जानना, आई डोंट वॉन्ट टू नो अबाउट दिस। मुझे इसका सोल्यूशन नहीं जानना, आई डोंट वांट सोल्यूशन अबाउट दिस, आई डोंट वांट टू कंट्रोल दिस। मुझे इसे कंट्रोल नहीं करना। ये 3 चीज़ें उसके नीचे लिखिए। मुझे कंट्रोल नहीं करना, सोल्यूशन नहीं जानना, मुझे इसके बारे में अभी कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही सुना आपने जो मैंने कहा। तीसरा, इस पेपर को फाड़ दीजिए, जला दीजिए, ये फेंक दीजिए, ये तेज़ बोल दीजिए अगर पेपर में पेन नहीं है कि मुझे इससे कुछ नहीं करना, मुझे सोल्यूशन नहीं करना। क्योंकि होता यही है, हम लगातार सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, या हमें कोई वैलिडेट कर दे, बता दे कि यार ऐसे हुआ वैसे हुआ। हम कोशिश करते हैं उस चीज़ को रीज़न देने की, मगर रीज़न निकलता नहीं, वो चलता जाता है, वो माइंड में रिवाइंड होता जाता है। उस चीज़ को हम बार बार पल जीते हैं। उस साइकिल को ब्रेक करना है। वो साइकिल ब्रेक कैसे होगी? उस टाइम पे आप बोल दीजिए मुझे इससे लड़ना नहीं है, मुझे सोल्यूशन नहीं जानना है। आपको जब आप पहचान गए, पहली चीज़ आप पहचान गए कि परेशान कर रही है, तो दूसरी चीज़ आप कीजिए, लिखिए, और तीसरी चीज़ आप बोल दीजिए मुझे इसके बारे में नहीं जानना, मुझे इसके बारे में नहीं समझना। जो आपने दूसरे पॉइंट में जाना था, मुझे इससे लड़ना नहीं। उसको रेजिस्ट मत कीजिए, इससे लड़िए मत, फ्री छोड़ दीजिए, उस स्टेप फ्री छोड़ दीजिए उस चीज़ को। इससे क्या होगा? साइकिल ब्रेक होगा, वरना वो चलता चले जाएगा। आपने खुद ऑब्जर्व किया, वो जितना आप उसे क्वेश्चंस करते हैं लगातार चले जाता है, जितना फिर आप रोकते हैं उसे और चलता है।
लगातार वो साइकिल चलती रहती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया हो तो उससे आप ऑब्जर्व कीजिएगा। उससे हम साइकिल ब्रेक करेंगे, साइकिल ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, वो बैलेंस में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ देर बाद वो बैलेंस में आ जाएगा। और हालांकि ये ऐसी बात नहीं कि हम अभी हमने जाना अभी कर लेंगे, इसको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि हम सदियों से हमारे अंदर एक हैबिट है कि हम लड़ते हैं अपने थॉट से, उसको रीज़न निकालते हैं। उस थॉट, उस प्रैक्टिस को, उस हैबिट को ख़त्म करने में टाइम लगेगा। उसको इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये 3 चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इवन मैं भी इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस में लगा रहा हूँ उसके अंदर। हर साल ऐसे लोग ख़त्म हो रहे हैं इस चीज़ की वजह से, बैलेंस नहीं कर पाते। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के नहीं आती, इस दिमाग में सबके आती है। सबके दिमाग में नेगेटिव सोच है, कोई नेगेटिव विचार आ जाता है जो परेशान करता है। मगर यहाँ डिफरेंस ये होता है, कोई इसे बैलेंस कर पाता है, कोई इसे बैलेंस नहीं कर पाता। बस डिफरेंस ये है। हमें एक मिशन लेना है, हमें लोगों में खुशी पहुँचानी है, आपस में स्ट्रेस लेवल कम करना है, ये जो विचार आते हैं डिप्रेशन लेवल कम करना, ओवर थिंकिंग कम करनी है अपनी कोलीग्स, अपने फैमिली, अपने एरिया में। मुझे पक्का यकीन है आप इस वीडियो को आगे पहुँचाएंगे, राइट? बिल्कुल। इतना सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।